Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic two plays, chapter 12, two plays. What is the two play? A sequence. ठीक है, a sequence which is immutable means एक sequence है, वो collection आपका नंबर का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का हो सकता है या कॉम्बिनेशन सबका मिला के हो सकता है. ठीक है, और द सीक्वेंस इज इम्यूटेबल मीन्स आप उस सीक्वेंस में चेंज इन वैल्यू की चेंजिंग इन प्लेस नहीं कर सकते. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड टू प्ले. बाकी सब सेम है. लिस्ट है, लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, अ कलेक्शन. ठीक है, टू प्ले इज ऑल्सो अ कलेक्शन. ठीक है, लिस्ट में भी आप नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हैं. टू प्ले में भी कुछ भी डाल सकते हैं. बस दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टू प्ले इज इम्यूटेबल. मीन्स लिस्ट की वैल्यू को उसके ओरिजिनल प्लेस पर आप चेंज कर सकते हैं. टू प्ले की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, लास्ट टाइम कहाँ तक बताया था? हाउ कैन यू क्रिएट अ टू प्ले. टू प्ले क्रिएशन तक हो चुका. ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सेसिंग टू प्ले. एक्सेसिंग टू प्ले का मतलब होता है टू प्ले में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे. ठीक है, दिस इज द सिमिलर वे एज लिस्ट. लिस्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं? लिस्ट में कोई वैल्यू डाली है आपका कंपाइलर, उसको हर वैल्यू को एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, और यूजिंग द इंडेक्स यू कैन एक्सेस ईच वैल्यू सेम एज टू प्ले. जस्ट लाइक आपने दिया टू प्ले 1 इक्वल टू ए ई आई ओ यू. मान लीजिए ये टू प्ले दिया हुआ है. ठीक है, अब मीन्स इन मेमोरी ये टू प्ले ऐसे होगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. इंडेक्स नंबर 0, टोटल लेंथ इज द 5, फॉरवर्ड इंडेक्स इन 0 टू लेंथ -1 और बैकवर्ड इंडेक्स -1 टू माइनस लेंथ, यानी 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 और -5. ये इंडेक्सिंग टू प्ले की दी हुई है. अब आपको किसी भी इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करना है. T1 दैट इंडेक्स नंबर, मान लीजिए आपने T1 3 दिया, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू प्रेजेंट एट द थर्ड प्लेस. इट विल रिटर्न 3. मान लीजिए आपने दिया T1 -3, इट विल रिटर्न T1 3 दिया, इट रिटर्न O, और T1 -3 रिटर्न दिया, इट विल रिटर्न I. यानी टू प्ले के थर्ड इंडेक्स पे आपका O है, इट विल रिटर्न O. टू प्ले के -3 इंडेक्स पे I है, इट विल रिटर्न I. राइट, सेम means same as आपका list. Now the similarity between the two play and the list. Similarities between two play and list. Between two play and list. Right? टू प्ले और लिस्ट में क्या सिमिलैरिटी है? पहला, लेंथ. ठीक है, ये सिमिलैरिटी स्ट्रिंग में भी है. मीन्स आपका एलियन फंक्शन, it take a sequence, means here either a string or a list or a two play.
यहाँ पर आप चाहे तो लिस्ट दीजिए, चाहे तो स्ट्रिंग दीजिए, लिस्ट दीजिए, टुपले दीजिए। इट रिटर्न द लेंथ ऑफ द टुपले, द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो दिस इज द सिमिलैरिटी आपके लिस्ट और टुपले में। पहली सिमिलैरिटी, दोनों में ही लेंथ फंक्शन टुपले की सीक्वेंस की लेंथ को रिटर्न करता है। ठीक, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। What it means of the indexing and slicing। जैसे मान लीजिए आपका पहला इंडेक्सिंग क्या होता है कि आपका हर आइटम का इंडिविजुअल इंडेक्स होता है। इंडिविजुअल इंडेक्स दो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 और रिवर्स डायरेक्शन में इंडेक्सिंग फ्रॉम -1 टू माइनस लेंथ। लिस्ट में भी होता है, टुपले में भी होता है। दैट इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडिविजुअल आइटम को टुपले का नाम या लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर देकर आप एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग आपका एक टुपले में, अगर हम लिस्ट स्लाइसिंग की बात करें तो लिस्ट में अगर लिस्ट स्लाइस निकालें, इट रिटर्न अ सब लिस्ट स्टार्टिंग टू स्टॉप -1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये आपका टुपले है, सेम AEIOU है। दिस इज वन टुपले। पहला इंडेक्सिंग, मैंने इंडेक्सिंग आपको बताया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग। यानी ये इंडेक्स 0 पर है, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर। बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग, ये -1 पे है, ये -2 पे, ये -3, -4, -5। एक इंडिविजुअल आइटम आपने नाम दिया, इंडेक्स नंबर दिया, वो आपको वो रिटर्न कर देगा। व्हाट इज द स्लाइसिंग? स्लाइसिंग में क्या होता है, आपने सीक्वेंस का नाम दिया, नाम क्या है? टुपले टी नाम है। अब स्लाइसिंग में देखिए, मैं आपको आर्ग्यूमेंट बता रही हूँ। पहला, आप केवल एक आर्ग्यूमेंट दीजिए। ठीक है, you can give 1 argument, you can give 2 argument, you can give 3 argument, not less than 1, not more than 3। अब देखते हैं ये क्या करता है। मान लीजिए आपने टुपले 3, what it return। अब जनरल सिंटैक्स क्या होता है? नेम स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप, मैक्सिमम 3 पैरामीटर इट रिसीव। अब 3 पैरामीटर के बजाय आपने केवल 1 पैरामीटर दिया, तो वो इसे क्या मानेगा? स्टॉप, और स्टार्ट करेगा 0 से। मतलब 0 से लेकर इस लेंथ के एक कम तक जितने भी आइटम मिले उसको एक सब टुपले में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। यानी अगर आपने ये लिखा तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0, 1 और 2, 3 से एक कम, तो 0, 1 और 2, यानी इट रिटर्न अ सब टुपले containing the value A, E, I। राइट, अगर आपने केवल एक दिया तो ठीक है, आपने 2 दिए, E1:4 मीन्स आपने क्या दिया? स्टार्ट दिया और स्टॉप दिया। व्हाट इट रिटर्न? फ्रॉम स्टार्टिंग टू स्टॉप -1, यानी 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3, यानी इट रिटर्न EIO। अगर आपने 3 पैरामीटर दिए, जैसे मान लीजिए आपने दिया T0:4:2, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉपिंग इंडेक्स, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टेप का मतलब होता है आप हर बार एक लेने के बाद कितना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक या 3rd तक जाना है, और हर बार आप हर दूसरा आइटम कलेक्ट करेंगे। यानी ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा पहला A, फिर 2 बाद वाला I,
फिर 4 तक जाना है, ए ओ एंड फिनिश। ठीक है, यहीं तक कलेक्ट करना है। पहले 0 लिया, फिर 2 लिया, 0 2 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 3rd तक ही तो जाना है। 0 एंड ए और आई, एक रिटर्न ए और आई, क्योंकि 0 2 3 इसके बीच में उसे लेना है तो पहला ये लिया, दूसरा ये लिया, उसके एक बार बाद वाला लेना है, वहां तक तो उसको पहुंचना ही नहीं है। इट रिटर्न दिस वन व्हेन यू गिव 3 पैरामीटर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द स्लाइसिंग, मीन्स आपके सीक्वेंस का सब सीक्वेंस रिटर्न करता है। इट इज द स्लाइसिंग। ये आपका स्ट्रिंग में भी चलता है, ये आपका लिस्ट में भी चलता है, ये आपका टुपले में भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबरशिप ऑपरेशन, मेंबरशिप ऑपरेशन क्या होता है कि दिस इज इन एंड नॉट इन, इन नॉट इन means it take one item and check the particular item is present in the sequence or not. If present, it return true. If not present, it return false. This is in condition. ठीक है, when you using not in, जब आप not in यूज करें तो पर्टिकुलर आइटम लिस्ट में नहीं प्रेजेंट होने पर ट्रू रिटर्न करेगा, प्रेजेंट होने पर फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। जैसे सेम सीक्वेंस लेते हैं ए ई आई ओ यू का, ए ई आई ओ यू। अब इन देखते हैं, द एल इन टी means this character is in this sequence, ये लिखा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर आपने लिखा L not in T यानी this to play, it return true. Yes, L is not in T, right? Means it take a item and check the particular item is present in the sequence or not. इन आपका ट्रू रिटर्न करेगा अगर प्रेजेंट है, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर प्रेजेंट नहीं है। नॉट इन रिवर्स, नॉट इन आपका ट्रू रिटर्न करेगा अगर प्रेजेंट नहीं है और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर प्रेजेंट है। इसके बाद कॉनकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन, दिस आर थर्ड सिमिलैरिटी एंड द फोर्थ सिमिलैरिटी is the concatenation and replication. Concatenation and replication. What is this? Concatenation आपका प्लस ऑपरेटर, ठीक है, प्लस ऑपरेटर टेक अगर 2 नंबर रिसीव करता है तो दोनों को जोड़कर रिटर्न करेगा, ठीक है। बट इन द स्ट्रिंग केस इफ इट रिसीव 2 स्ट्रिंग, कॉनकैटिनेट मीन्स ऐड नॉट ऐड, इट्स अ कॉनकैटिनेट, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ेगा जिसमें फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद दूसरी वाली स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करेगा और रिजल्टेड स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। सेम वर्क इन द लिस्ट, if it is receiving 2 lists, it concatenate the 2 lists and return the resultant list. 2 लिस्ट रिसीव करता है ये प्लस ऑपरेटर, तो दोनों लिस्ट को जोड़ेगा और जोड़ने के बाद जो कॉनकैटिनेटेड लिस्ट होगी उस लिस्ट को रिटर्न करेगा। सेम वर्क इन द टुपले, ठीक है। टुपले में भी ये बिल्कुल यही काम करता है। टुपले में 2 टुपले लेगा
and concatenate that tuple and return the resultant tuple. दो टुपले लिया, दोनों के सीक्वेंस को जोड़ा, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा टुपले का वो रिटर्न करेगा. अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ठीक है. If it is receiving two numbers, two integer or two float, or one integer one float, it's okay. If it is receiving two string, it is okay. Concatenation. It is receiving two list, okay. It will return the concatenated list. It is receiving two tuple, it return a concatenated tuple. But if it is receiving a string and a number, error. If it is receiving a list and a number, error. If it is receiving a list and a string, string is also a sequence of character. Okay, चलेगा, ठीक है. ओके, सेम आपका if it is receiving a list and a floating point number, wrong. Tuple and a number, not error. means सेम टाइप के वो कॉन्कैटिनेट कर देगा, सेम नंबर है ऐड कर देगा. कोई भी चेंज हुआ, स्ट्रिंग को नंबर से जोड़ना हुआ, नंबर को स्ट्रिंग से जोड़ना हुआ, लिस्ट को नंबर से आप जोड़ रहे हैं, इट विल रिटर्न एरर. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें. जैसे आपका ये टुपले है 1 2 3 और ये T1 टुपले है और ये T2 टुपले है 4 या AB. इट विल नॉट चेक कि आप दो इंटीजर नंबर को ही कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ही कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं. आपके टुपले में कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है. If you are telling T1 plus T2, it return 1, 2, 3, A, B. Concatenated result. That is the plus one. ठीक है. रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन क्या होता है कि आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर रिसीव 1 टुपले एंड 1 नंबर इंटीजर नंबर. देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इंटीजर नंबर मतलब इंटीजर नंबर. नंबर मतलब इंटीजर भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होता है. अब अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया तो ये आपको एरर दे देगा. ठीक है. इंटीजर मीन्स रेप्लिकेशन मल्टीप्लाई सिंबल, इट रिसीव अ सीक्वेंस either a string or a list or a tuple and a integer number and replicate the sequence that number of times. For example, ये आपका tuple है सामने. अगर मैंने किया T2 multiplied by 2, क्या रिटर्न करेगा ये? A, B, A, B. यानी उस टुपले को इसने 2 बार रेप्लिकेट कर दिया. 2 लिखा था ना, तो 2 टाइम्स रेप्लिकेट. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, दिस इज द टुपले मल्टीप्लाई सिंबल. इट आस्क इंटीजर एंड इंटीजर ओनली. अगर आपने ये कर दिया T1 मल्टीप्लाइड बाई T2, ये आपको एरर दे देगा. अगर आपने ये कर दिया T1 मल्टीप्लाइड बाई 2.0, अगर हम इक्वालिटी चेक करें तो 2 और 2.0 की वैल्यू बराबर होती है, बट इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इट ऑल्सो गिव यू द एरर. ये भी आपको एरर देगा और ये भी आपको एरर देगा. मतलब इंटीजर नंबर इंटीजर के ही फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो आपको जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो देगा. ये भी एरर देगा, 2 टुपले को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और ये भी एरर देगा क्योंकि उसके हिसाब से ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो टुपले में आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो ओनली एंड ओनली इट आस्क्स द इंटीजर, राइट.
sufficient one. Remaining thing will take tomorrow. Thank you.